बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अमवाज और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बीच हट मैन। 2017 की ये रिलीज है और दो चीज़ें हैं इसके बारे में। लोग इसको हाथ लगाते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। एक तो उसका रीज़न है सबसे बड़ा अमवाज। अमवाज ब्रांड की फ्रेगरेंस है तो वो समझते हैं यार पता नहीं किस तरह की बोल्ड फ्रेगरेंस होगी, किस तरह की पंजेंट किस्म की फ्रेगरेंस होगी, किस तरह की मैस्कुलिन किस्म की फ्रेगरेंस होगी। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और दूसरा, इसके बारे में मिक्स्ड राय हैं। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को ये ज़रा आप कह लें कि कोई ख़ास पसंद नहीं आती। ठीक है, पसंद नहीं आती डायरेक्ट अगर कहा जाए तो ये भी एक रीज़न है। बट मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिनको ये फ्रेगरेंस पसंद आई है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे दिल भाई अमवाज की पैकिंग चेंज हुई है या क्या चक्कर है। तो भाई पहले आप लोगों को बताता चलूं, पहले अमवाज इस तरह के बॉक्सेस में आया करता था। इनका जो वो था क्या कहते हैं इंटरलूड ब्लैक आयरस, वो इसी तरह के बॉक्स में आया था। मैंने उसका रिव्यू दिखाया था। ये इस तरह लॉन्ग सा बॉक्स आता था और ये यूं ओपन होता था और इसके अंदर यहाँ पे फ्रेग्रेंस पड़ी होती थी। ठीक है, लेकिन अब इनकी जो पैकिंग है वो थोड़ी सी हुई है चेंज और ये रही इनकी पैकिंग। जो न्यू अमवाज पैकेजिंग जितनी भी आ रही है अमवाज की वो इस तरह आ रही है। फ्रंट पे अमवाज लिखा होता है। ये कलर चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन द नेम ऑफ द फ्रेग्रेंस और फ्रेग्रेंस के। बाकी यहाँ पे बीच हट लिखा हुआ है, मैन। इस साइड पे आप देख सकते हैं अमवाज बीच हट लिखा हुआ है, इस साइड पे मैन लिखा हुआ है। वो दफा बैक साइड पे अमवाज कुछ भी नहीं, ब्रांडिंग वगैरह है। टॉप पे ये लोगो वगैरह, बॉटम पे अमवाज एंड डार्ट से। ठीक है, ये स्लीव जब उतरती है, ये स्लीव जब उतरती है तो इसके अंदर ये बॉक्स कुछ इस तरह का आता है, लॉन्ग सा, जबरदस्त। और आपको आइडिया हो गया होगा कि ये खुलता फिर किस तरह। ये अमवाज और ये छोटा सा काम वगैरह इसके ऊपर आप देख रहे हैं। बाकी ये साइड आप पढ़ सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ किंग्स। ठीक है, इस साइड पे भी लिखा हुआ है द गिफ्ट ऑफ किंग्स। भाई बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये लिखा हुआ है और बात भी कुछ इस तरह है। और इस तरह करके ये बॉक्स ओपन होता है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये बॉटल के थोड़े थोड़े निशान आ जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा स्नग फिट होता है इसके ऊपर। ये रहा इसका, ये रही इसकी अंदर बॉटल। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी निकाल के दिखाता हूँ। स्नग फिट है, बिल्कुल निकलेगी नहीं। और हम इसको अब निकाल लेते हैं और ये इसकी जबरदस्त सा वेलवेटी सा कुशन है एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी पैकिंग। आते हैं हम अपनी बॉटल की तरफ। इसकी बॉटल बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप देख सकें तो ये इस तरह, जिस तरह चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी होती है ना, उस तरह ये गोल्डन गोल्डन सी लाइंस बनी हुई हैं। लेट मी एक किस तरह शो करूँ आप लोगों को। बहरहाल ये इस पे ट्राई करता हूँ। या यस दिस वन। ये जो गोल्डन गोल्डन सी लाइंस बनी हुई है, इससे बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह परफ्यूम निकल रहा है एक बॉटल के अंदर से। ये एक बॉटल सी बनी हुई है और ये फ्रंट पे अमवाज का लोगो है। ये अमवाज का लोगो है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अमवाज का लोगो है, उसके नीचे अमवाज लिखा हुआ है, बीच हट। और अब आपको ये गोल्डन लाइंस नजर आ रही होंगी। बड़ी जबरदस्त एक घर से बना हुआ है, आप कह सकते हैं एक परफ्यूम बॉटल भी कह सकते हैं। घर बना हुआ है जिसकी चिमनी के अंदर से धुआं निकल रहा है। बहरहाल ये हो गया। अच्छा, मैंने अपने दोस्त को ये फ्रेग्रेंस लगाने के लिए दी, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ना। तो उसने जब ये बॉटल पकड़ी और उसके बाद जब वो मुझे वापस कर रहा था कैप बंद करने के लिए, उसने कहा दिल भाई ये तो बड़े मज़े की है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं ये जो मोती है ये सिर्फ इसके फ्रंट पे बंद होता है। एंड आई सेड यस। मैं पहले भी अपने रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि जो मोती लगा हुआ है इसके कैप के ऊपर, ये बैक साइड पे नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट पे आएगा। बैक पे करेंगे तो ये रिपेल करेगा इसको और खुद ब खुद, लाइक आप इसको यूं रखते हैं ना, ठीक है, ये खुद ब खुद रिवर्स होके ये मोती इसके फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऊपर अमवाज का लोगो बना हुआ है, फ्रंट पे आपने देख लिया, साइड से बैक से कुछ भी नहीं है। ये हो गई टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। आते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। गोल्डन स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर कोई लोगो वोशोगो नहीं है क्योंकि अमवाज का लोगो बड़ा डिफिकल्ट है बनाना। और ये कैप आप देख सकते हैं अंदर से गोल्डन सी है और वाइट कलर की सिरामिक टाइप कैप है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड कैप है इसकी। ठीक है, तो ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसका नाम बीच हट है। अब जो बीच के ऊपर हट्स होते हैं, अगर आप कभी क्योंकि मैं कराची गया था तो वहाँ पर हम एक स्पेशल उनकी एक बीच थी, बड़ी मेरा एक दोस्त था, वो हमें उस बीच पर लेके गया था स्पेशल। तो उस बीच की मुझे पता नहीं क्यों इसकी खुशबू हालांकि बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको 100% बीचेस की याद दिलाए,
लेकिन सम हाउ मुझे पता नहीं क्यों इसको लगाते ही ना वो एरिया, वो जगह, वो स्पेसिफिक मोमेंट्स वो ज़रूर याद आए मुझे। मेरा कराची का जो था वो टाइम IBA जब मैं गया था, तो वो टाइम मुझे ज़रूर याद आया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ किस तरह की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, लिटरली 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 इसके स्टार्ट में इस तरह लगता है जिस तरह स्पाइसी ग्रीन लीव्स के साथ मिट्टी की खुशबू प्लस सिट्रसेस की कड़वी सी खुशबू। अच्छा, ये जो सिट्रसेस की कड़वी सी खुशबू है ये बेसिकली ग्रेप फ्रूट से आ रही है, थोड़ा बहुत बीच में लेमन भी है और बिल्कुल हल्का सा ऑरेंज भी है, लेकिन बेसिकली जो सिट्रसेस इसमें आ रहे हैं वो ग्रेप फ्रूट की खुशबू आ रही है और थोड़ी कड़वी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिट्टी की खुशबू भी है, इसमें आपको प्रॉपर जो है ना वो सिट्रसेस की खुशबू भी आएगी और ग्रीन लीव्स की खुशबू भी आएगी। तो उस वजह से आपको ये एक इस तरह का याद दिलाती है कि आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाएं, उसके बाद जब आप नहाकर कोई शावर लेने जाते हैं तो जो आपको एक मिट्टी की, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कोई लेमन या कोई आप सिट्रसिस बेस्ड सोप से जब आप नहाए ना, तो जो आपसे एक स्पेसिफिक सी खुशबू आती है ना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसके स्टार्ट में आपको उस तरह की फील होती है। बहरहाल मिट्टी प्लस सिट्रसिस, सिट्रसिस में से भी ग्रेप फ्रूट ज्यादा प्रोमिनेंट और ग्रीन लीव्स की खुशबू, ग्रीन लीव्स भी स्पाइसी स्पाइसी ग्रीन मिर्चों की तरह की खुशबू। ये तो हो गया इसका स्टार्ट का फेज। सेकंड फेज के अंदर इसकी ग्रीन लीव्स की खुशबू के साथ आपको बिल्कुल मिट्टी की खुशबू मजीद प्रोमिनेंट हो जाएगी और यहाँ पे हल्की फुल्की आपको कोकोनट की खुशबू आना शुरू होगी। जिस तरह कोई भी कोकोनट बेस्ड सनस्क्रीन होती है या कोई भी कोकोनट बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, तो उसकी एक ना हल्की 5 to 10% खुशबू बैकग्राउंड पे आपको फील होगी। बाकी फ्रंट पे आपको वही ग्रीन लीफी सी खुशबू प्लस सिट्रसिस की खुशबू यहाँ पे थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है और मिट्टी और ग्रीन लीव्स की खुशबू यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। थर्ड फेज के अंदर लिटरली अगर आप लोगों ने इंपीरियल लेदर सोप यूज किया है, इंपीरियल लेदर, तो उस तरह की एक सोपी सी खुशबू आपको आएगी, लेकिन हल्की सी ग्रीन लीव्स की खुशबू और कोकोनट की खुशबू के साथ। कोकोनट भी वो जो कि खोपरा होता है, बेसिकली कोकोनट नहीं खोपरा मैं कहूंगा, जो कि ड्राइड कोकोनट होता है जिसका पाउडर बन जाता है, वो बाद में हम अपने खानों पे स्प्रिंकल करते हैं। कोई डस्टी पाउडरी कोकोनट्स की एक खुशबू होती है ना, वो खुशबू फिर इसके ड्राई डाउन में आपको आती है। और यस, ये आपको समहाउ, मैं बीच का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हट्स हो गए, ग्रीनरी हो गई, एक बारिश होता हुआ जंगल हो गया, इस तरह की रिमाइंड आपको जरूर इस चीज की। अगर आप आंखें बंद करके कंसिडर करें, आप एक जगह खड़े हैं जिसके नीचे मिट्टी है और वो मिट्टी गीली हुई है बारिश की वजह से, आपके इर्द गिर्द दरख्त हैं और दरख्त जो है ना उन पे जो सबज पत्ते हैं वो स्पाइसी ग्रीन से हैं, और उसके साथ थोड़ा सा कहीं कोई इंपीरियल लेदर साबुन से आपने बात लिया हुआ है, तो वो जो खुशबू अगर आपको थोड़ा सा आप मेमोराइज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, तो वो इसकी खुशबू है। अच्छा, इसकी खुशबू पसंद ना आने की रीज़न लोगों की वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना खोपरे की जो खुशबू है ना ड्राई डाउन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टच देती है, बहुत ज़्यादा डस्टी टच देती है। और जिसकी ग्रीन लीफी खुशबू है स्टार्ट के अंदर, वो भी आपको जो है ना थोड़ी सी वाटरी सी खुशबू देती है। तो उस वजह से भी शायद लोगों को ये पसंद नहीं आती, बट मुझे इसके पसंद आने का रीज़न ही यही था। और इस खुशबू को लगाते ही मेरी कराची की जो पॉजिटिव मेमोरीज थी IBA कराची की, वो बीच पे जाना, वो जो मेमोरीज थी ना वो एकदम से मेरे माइंड में आई, तो मैं इसको लाइक किए बगैर रह नहीं सका इस फ्रेग्रेंस को। तो फॉर मी इट्स अ विन-विन कंडीशन। बाकी मैंने खुशबू डिफाइन कर दी, ठीक है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा लगा सकता है। खुशबू आप लोगों को मैंने डिफाइन कर दी, अगर वो खुशबू आपको समझ आती है। एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि मैं इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। आई थिंक 25 एंड अबव इसको लगा सकते हैं। यंगस्टर्स को ये बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगी, ये मेरा पर्सनल आइडिया है। 25 एंड अबव, 25 एंड अबव, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, भाई मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फीमेल्स वाली तरफ ये बिल्कुल लीन करती ही नहीं है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी इज नो प्रॉब्लम, बट द प्रोजेक्शन बाई बॉम्ब किस्म की प्रोजेक्शन है। पहले 3-3.5 घंटे ये 4 मीटर दूर खड़े बंदे को भी जाके ना उसको छेड़छाड़ के आ सकती है इफेक्ट, ठीक है। इसमें इस तरह की क्वालिटीज मौजूद हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें, इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। दो के इसमें जो मैंने खुशबू डिफाइन की वो समर्स की तरफ ज्यादा लीन करती है, बट नो इट्स ओके। आप इसको विंटर एंड फॉल के अंदर भी लगा सकते हैं। हाँ,
समर के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ओकेजन की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि ऑफिस के अलावा और किसी पार्टी के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। यस, मुझे ये ऑफिस की फ्रेग्रेंस कम लगी, दो के मैंने इसको ऑफिस में लगाया, ऑफिस में लोगों ने इसको लाइक भी किया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लगता है कि ऑफिस के लिए ये नहीं है। बाकी आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप इसको लगाकर ट्राई कर सकते हैं। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं कर सकती, लेकिन मोटिवेशन ज़रूर दे देगी, थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे देगी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अमवाज ब्रांड का बीच हट। थैंक यू सो मच।